अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। अमेरिका और बाकी दुनिया में ख़ानदानी मनसूबा बंदी की बुनियाद रखने वाली शख्सियत कौन थी? ये एक औरत थी जो सारी ज़िंदगी मुतनाज़िया ज़िंदगी गुजारती रही। जिस बर्थ कंट्रोल पिल को आज धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी इजाद करने वाली मार्गरेट सेंगर कौन थी? मीडिया और ख़ानदानी मनसूबा बंदी के माहिरीन इनको बर्थ कंट्रोल पिल की माँ के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्या आप एक बड़े खानदान का माशी बोझ उठा सकते हैं? क्या आप और बच्चे पैदा करना चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों पैदा करते हैं? उनकी जान मत लें, लेकिन एहतियात करें। माहिर नर्स आपको महफूज तरीके की मालूमात फराहम कर सकती है। ये 1916 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में छपने वाले एक इश्तहार के अल्फाज हैं जो पहले खानदानी मनसूबाबंदी के क्लिनिक की तशहीर के लिए था। इस जमाने में यह मौजू मुतनाज़ ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी था। इस क्लिनिक को जल्द ही बंद कर दिया गया और मार्गरेट सेंगर जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंची। लेकिन तकरीबन 50 साल बाद जब उनकी वफात हुई तो उनका काम दुनिया भर में खानदानी मनसूबा बंदी से जुड़े ख्यालात को बदल चुका था। सेंगर न्यूयॉर्क रियासत में 1879 में पैदा हुई और अपने वालिदैन के 11 बच्चों में से उनका नंबर छठा था। उनके वालिद एक गरीब मजदूर थे और उनका खानदान गुर्बत की जिंदगी जी रहा था। उनकी वालिदा 18 बार हामला हुई, जिसमें से 7 बार उनका हमल जाया हो गया। शायद यहीं से उन्हें खानदानी मंसूबा बंदी का ख्याल आया। सेंगर ने अपने कैरियर का आगाज बतौर नर्स किया। वो ऐसे मरीजों की देखभाल करती थी जो मौत के करीब होते। यहाँ भी उन्होंने हमल की पेचीदगी से औरतों की अमवात होती देखी। अमेरिका में उस वक्त खानदानी मंसूबा बंदी के लिए किसी किस्म की दवाई या मालूमात पहुंचाने के लिए डाक खाना भी इस्तेमाल करना ममनू था। मार्च 1914 में सेंगर ने बागी औरत के नाम से एक किताब छापी जिसमें उन्होंने मंसूबा बंदी की हक की बात की। मगर गिरफ्तारी से बचने के लिए सेंगर इंग्लैंड चली गई। वहां सेंगर ने एक और बयानियों को फरोग देना शुरू किया कि मंसूबा बंदी अमन बरकरार रखने और ग़िज़ाई किल्लत खत्म करने का रास्ता था। वो अमेरिका वापस जाकर पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक न्यूयॉर्क के एक ऐसे इलाके में खोल लेती हैं जहां की अक्सरियत गरीब अफराद पर मुश्तमिल थी। चंद दिन में ही इस क्लिनिक पर भी छापा पड़ा और सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। 1917 में सेंगर को 30 दिन की जेल हुई, मगर इसके मुकदमे को काफी शोहरत मिली। 1914 में उनकी अपने पहले शोहर से अलैदगी हो चुकी थी। 1922 में सेंगर ने अपनी दूसरी शादी जेम्स नवा से की, जो तेल की सनत में एक बड़ा नाम था। सेंगर की तहरीक को पैसा भी उन्होंने ही फराहम किया। सेंगर ने यूजेनिक्स सोसाइटी से पार्टनरशिप की और उनसे फंड्स लिए और अपना काम जारी रखा। क्लासिकल यूजेनिक्स दरमियानी आमदन के तबके में बर्थ कंट्रोल का मुखालिफ था। उनको नस्ल, रंग और रुतबे में दिलचस्पी थी, लेकिन सेंगर तो सिर्फ ये चाहती थी कि सब खवातीन को हक हो कि वो कम बच्चे पैदा करना चाहें तो उनको रोका ना जाए। 1920 से 1930 की दहाई में सेंगर ने दुनिया भर का सफर किया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, इंडिया जैसे ममालिक शामिल हैं। इसमें मंसूबा बंदी का प्रचार किया गया। इस इसना में दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई तो खानदानी मंसूबा बंदी की तहरीक वक्ती तौर पर पसे मंजर में चली गई। लेकिन जंग के बाद आबादी में इजाफे के खतरे ने तहरीक को जैसे एक नया जन्म दिया। खानदानी मंसूबा बंदी की प्रिवेलेंट तरीकों की नाकामी से मायूस होने के बाद सेंगर ने किसी आसान तरीके की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक जादुई गोली के बारे में लिखा, लेकिन उनको फंड्स की जरूरत थी। एक अमीर बेवा खातून कैथरीन मिकीकॉर्मिक ने उनको फंड्स और मुतनाज़िया साइंसदान डॉक्टर ग्रेगोरी पिंक्स ने गोली पर काम शुरू करने में उनकी मदद की। आखिर 10 साल में यह जादुई गोली तैयार थी। अमेरिका में अबॉर्शन गैर कानूनी था, 1950 में प्रोजेक्ट टीम ने पोर्टोरिको और हैटी का रुख किया और गोली को वहां टेस्ट किया गया। 1966 में अपनी मौत से कबल सेंगर इस गोली को हकीकत का रूप धारते देख चुकी थी, जिसके असरात भी सामने आए। उन्होंने अमेरिका में खानदानी मंसूबा बंदी की बुनियाद रखी और उनकी ईजाद करदा गोली दुनिया भर में बर्थ कंट्रोल का सबसे आम इस्तेमाल होने वाला और महफूज तरीका समझा जाता है। अब तक ये गोली 150 मिलियन से ज्यादा औरतें इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।